नमस्कार साथियों एमसी सिंगला केस की जो सबसे बड़ी विलेन है मालूम कौन है? वो है आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। आखिर आईबीए 95,000 किस बेस पर बता रही है? किस बेस पर बता रही है? किस बेस पर कि 95,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा? और ये जो पैसा है जो आईबीए के पास रखा हुआ है, जो सरकार के पास रखा हुआ है 4.5 लाख करोड़, उसका क्या होगा? क्या ये तमाम बैंक है वो अपनी बैलेंस शीट बस अच्छे से रखेंगे? बैलेंस शीट में वो इस्तेमाल होगा पैसा, या सरकार अपने लिए इस्तेमाल वो करेगी पैसा? साथियों, आखिर सरकार को ये गलत आंकड़े क्यों देने पड़ रहे हैं? आईबीए जो कि एक सरकारी संस्था भी नहीं है, आखिर वो अपने कर्मचारियों का हितों का ध्यान क्यों नहीं रख रही है? आखिर कर्मचारी के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी के विरुद्ध वह क्यों सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दायर कर रही है कि अगर इनको जो पैसा मिलेगा एरियर के तौर पे, अगर हम 10 साल का मान के चलें, 10 साल का मान के चलें जो पीरियड है जब से इन्होंने याचिका दायर करी है 2016 से, तब से लेके अब तक 2026 का, अगर 10 साल का एरियर बनेगा, मिनिमम साल का में 1 लाख रुपए माने तो 10 लाख रुपए बनेगा, तब भी साथियों 95,000 करोड़ रुपए नहीं होता है। तो आखिर आईबीए किस बेस पर ये कह रही है? क्या आईबीए जानबूझ के इस केस को लटकाना चाह रही है? साथियों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आईबीए को एक्सपोज करेंगे यहाँ साथियों, और आपको सच्चाई दिखाएंगे कि आईबीए आखिर क्यों इस केस को आगे टाल रही है। और ये जरूरी है, देखिएगा, एक बात जान लीजिएगा, केस आप जीतोगे और केस आपके पक्ष में पूरा 101%। इसलिए साथियों आपको तारीख पे तारीख मिल रही है। अगर केस कमजोर होता तो अभी तक तो रिजेक्ट हो चुका होता, खारिज हो चुका होता, लेकिन नहीं साथियों, 10 साल से केस खींचा जा रहा है रबड़ की तरह। साथियों, आज हम कुछ आईबीए के बारे में जानकारी आपको देंगे कि आईबीए ये जो पनौती है ये कब क्या कर रही है आईबीए, और किस तरीके से सरकार का इसका रोल ये अदा कर रही है, किस तरीके से सरकार के भी ये संबंध स्थापित कर रही है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले यार हमें सपोर्ट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका मामला है वो अपने चैनल पे दिखाऊंगा, उठाऊंगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, अभी सोशल मीडिया पे सारे कार्य हो रहे हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं सोशल मीडिया के बेस पे। देखिएगा, पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कैंपेन किया, पूरा सोशल मीडिया पे दिखाया। आजकल सरकारें सोशल मीडिया के दम पे बनाई जा रही हैं, तमाम प्रत्याशी सोशल मीडिया के दम पे जिताए जा रहे हैं, क्योंकि साथियों आज का जो समय है वो है सोशल मीडिया का। तमाम साथियों वीडियो वायरल होते हैं जो सरकार को मानना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में सरकारें सिर्फ डरती हैं, वो डरती हैं सोशल मीडिया से। नेपाल में देख लीजिएगा, नेपाल में जैसे इंटरनेट बैन किया, पूरी सत्ता ही पलट गई वहाँ पर। वहाँ के जैन जी ने पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा और पूरी सत्ता ही बदल दी, सिर्फ किस वजह से कि वहाँ के नेताओं ने कह दी सोशल मीडिया बंद की जा रही है। ईरान में भी दोस्तों आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पाबंदी की वजह से आज इतना ड्रामा हो रहा है, और बुर्का भी मैटर चल रहा है, वो अलग है, फिलहाल इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साथियों आज के समय में सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने तमाम जो साथी हैं, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उनको। चलेगा साथियों, मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ आखिर ये आईबीए गलत जानकारी क्यों दे रही है। चलेगा साथियों, देखिएगा, यूएमसी सिंगला केस अपडेट में आपको बता दूं। देखिएगा, आईबीए के अनुसार 95,000 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर लोड पड़ेगा, 95,000 करोड़ रुपए। इसलिए साथियों जज साहब परेशान है कि 95 करोड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आईबीए ने ये नहीं बताया आखिर किस बेस पर ये पड़ेगा। कम से कम बेस तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आईबीए ने सिर्फ एक अंदाजे से कह दी 95 करोड़, लेकिन बेस नहीं बताया। चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, जो टोटल पेंशनर है लमसम है 7,50,000, टोटल पेंशनर है वो 7,50,000 है। पहले काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि काफ़ी पेंशनर की डेथ हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनके परिवार वालों को पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल जो पेंशनर है, जो पेंशनर की मैं बात कर रहा हूँ, जो जीवित है, वो है 7,50,000। ठीक है। अब साथियों यहाँ पर अगर हम टोटल जो है ये पेंशनर, हर पेंशनर को 10 लाख रुपए एज ए एरियर के तौर पे दें, 10 साल का, यानी 1 साल का 1 लाख रुपए हम दें, तो 10 साल जब से ये केस फिल किया गया है 2016 से, तब से लेके 2026 तक का 10 साल हो रहा है,
तो हम हर साल का 1 लाख लें, यानी कि 10 लाख रुपए हो गए। हर पेंशनर को हम 10 लाख रुपए दें, यानी सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिया जाए। तो साथियों 7,50,000 पेंशनर है और मल्टीप्लाई हो गए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तब भी साथियों 75,000 करोड़ रुपए होते, यानी कि 75 अरब रुपए साथियों भार पड़ेगा सरकार के ऊपर एक बार, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार पड़ेगा। सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। और यहाँ पर सरकार के पास जो बैंक कर्मचारियों का जो कॉर्पस फंड है, जो कॉर्पस फंड है साथियों, वो 4.5 लाख से तो ऊपर हो गया, 5 लाख करोड़ के लमसम है साथियों। थोड़ा कमी है, लेकिन राउंड फिगर की अगर हम बात करें तो 5 लाख करोड़, 5 लाख की बात हो रही, 5 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास इनका फंड है साथियों, इनका कॉर्पस फंड है पूरा जमा। लेकिन इनके ऊपर भार पड़ेगा सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए, और IBA कह रही है 95,000 करोड़। तो आखिर किस बेस पर कह रही है, क्या ये बेसलेस है? लेकिन साथियों जहां तक मुझे लग रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि इसमें 32 साल का पैसा हो सकता है, 32 साल का ये पैसा जोड़ के चल रही है, जिसमें साथियों 8 या 9% ब्याज भी हो सकती है। यहाँ 10 साल नहीं, यहाँ पर 32 साल की, कुछ जो लोग कह रहे हैं कि 32 साल का पैसा हो सकता है। काफी केस काफी पुराना, जो पुराने पेंशनर है, 2002 वाले भी हैं इसमें, और उससे पहले भी है, 1986 वाले भी हैं, 89 वाले भी हैं, है ना, वो भी पेंशनर है, काफी तो डेथ हो चुकी है। तो जो सुनने में आ रहा है कि वो पुराने से ले रहे हैं ये ऐसा, लेकिन कोई कह रहा है कि भैया 75,000 करोड़ में ही ये ब्याज लगा के कर रही है, 75,000 करोड़ में ब्याज लगा के हो रहा है, जो कि 95,000 करोड़ हो रहा है। लेकिन साथियों फिर भी इतना ब्याज नहीं हो जाएगा, 8-9% के अनुसार भी इतना ब्याज नहीं जाएगा कि 95,000 करोड़ पहुंचे। तो फिलहाल साथियों इसी चीज़ को लेके, चूंकि IBA ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है, तो हम एक सिर्फ अंदाजा लगा सकते, आप और हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। IBA या तो क्लियर कैलकुलेशन दे कि भैया 95,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वो बता रही है, आखिर कैसे बनना है, चलेगा साथियों। अब IBA मैं जान लूँ, IBA क्या है, देखिएगा, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन है। जैसे 20 लोग हो गए, उन्होंने एक संगठन बना लिया। जैसे आप देखते हो जो आपका जो UN है, यूनाइटेड नेशन है ना, अमेरिका जो संगठन है वहाँ बनाया है, तो उसमें स्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है। जैसे OPEC संगठन चलता है ना, तेल के जो कंट्री हैं उनका, या सार्क देख लो, अपने इंडिया भी उसमें है ना, जो संगठन होते हैं, ब्रिक्स ले लो। तो वैसे ही साथियों एक संगठन है IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। सभी बैंक वालों ने, सभी संस्थाएं बैंक के, उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया IBA, जो साथियों 26 सितंबर 1946 को IBA की स्थापना हुई। वो कहा हुई मुंबई, क्योंकि मुंबई राजधानी है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसे वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में साथियों मुंबई है, जो कि राजधानी सबसे ज़्यादा पैसे वाली है। तो जहाँ बैंक का भी जो ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, सारे काम जो बैंक मुंबई से ही होते हैं। तो IBA की स्थापना हुई 26 सितंबर 1946 में। इसमें साथियों 248 से ज़्यादा बैंक्स हैं, सदस्य बैंक हैं, यानी सदस्य होंगे अगर कोई जुड़ रहा तो एज ए मेंबर के तौर पे। तो यहाँ पर जो 2024 का जो डाटा हमें मिला है उसमें 248 प्लस से ज़्यादा इसमें सदस्य बैंक हैं, ठीक है, जो भी बैंक बनती है। सबसे बड़ी बात है, इसका काम क्या है? इसका काम है जो IBA जो सदस्य है, IBA जितने भी बैंक हैं उनके मेंबर हैं। अब साथियों अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी एक कमेटी है, इनकी संगठन है, पूरी एक कमेटी, यानी कि एक प्रबंधन समिति है। जी हाँ साथियों, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मेंबर हैं। तो यहाँ पर इनका क्या काम है? सिर्फ सरकार या RBI के साथ संवाद करना। जैसे एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय ये चाहता है, एम्प्लॉय वो चाहता है, पेंशन से रिलेटेड चीज़ चाहता है, ये छुट्टियां चाहता है, वो चाहता है, ये चाहता है। ये IBA का काम है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो कर्मचारी हमारे साथ हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जो भी IBA के जो भी ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथियों वो बैंक से ही बने हुए हैं, बैंक में ही हैं। और उन्हीं में साथियों बहुत से रिटायरमेंट भी हैं, रिटायरमेंट सदस्य हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष उन्हीं में से हैं। क्योंकि जब ये लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इसी से जुड़ जाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी पद इनको मिल जाता है। तो साथियों यही सरकार के साथ संवाद करते हैं, सिर्फ काम है संवाद करना, यानी बैंक कर्मचारियों की बात वहां तक पहुंचाना। लेकिन साथियों अभी IBA सबसे बड़ी खलनायक बन चुकी है बैंक पेंशनरों के लिए, क्योंकि वो गलत साथियों कर रही है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि IBA बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संगठन, आप ये जान लीजिए, जिसमें 248 से ज़्यादा सदस्य। लेकिन ये सरकारी नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन अभी जो हलफनामा दे रही है IBA, हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है एज ए सरकारी के तौर पे, कि भैया हमारा बहुत भौकाल है, हमारी सरकार, हम सारा कुछ जो करते सरकार हमारी बात मानती है।
तो आईबीए साथियों मेन विलेन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रही है और पेंशनरों के खिलाफ बात कर रही है। बताइएगा साथियों, पेंशनरों ने, बैंक से रिलेटेड सारे लोगों ने आईबीए को बनाया, सभी लोग बैंकिंग से जुड़े हैं, इसमें तमाम सदस्य अध्यक्ष, वही साथियों अपने साथियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई ये कहाँ का न्याय है? तो सारा का सारा जो रायता फैलाया वो आईबीए ने फैलाया, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो तारीख भी चेंज की गई है वो आईबीए के द्वारा ही की गई है, क्योंकि जज साहब जब कह रहे थे हम 13 तारीख को सुनवाई करेंगे, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 22 जुलाई दे दी गई तारीख, वो भी जुलाई के लास्ट में? ये साथियों बाद में हुआ रजिस्ट्रार के माध्यम से। सीधी सी बात है भैया, जिलाधिकारी कार्यालय, डीएम कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय हो, चाहे जो भी कार्यालय होते हैं, वहां पर स्टेनो बाबू की ज्यादा चलती है, जो क्लर्क होते हैं उनकी ज्यादा चलती है। अधिकारी तो बस साइन मारते हैं, उनको क्या पता कब कौन सी क्या मीटिंग है, कहाँ साइन करने, तो अधिकारी सिर्फ साइन करवाते हैं। तो क्या रजिस्ट्रार की तरफ से साथियों ये तारीख चेंज की गई है? अब क्योंकि जज साहब तो भैया केस सुनते हैं, उनको क्या पता कौन सा क्या केस है, बस रजिस्ट्रार बता देते साहब ये आज केस है, इस पर सुनवाई होनी है। तो सभी जो अपील कर रहे हैं, तमाम वकील जो याचिकाकर्ताओं के वकील है, सिंगला साहब के वकील हैं, वो भी साथियों रजिस्ट्रार को ही अपील कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें साथियों वकील की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है, किसको? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार से अपील की गई है कि इसी मई महीने में ही ये सुनवाई कर ली जाए, फाइनल हेयरिंग कर दी जाए। लेकिन साथियों रजिस्ट्रार ने जुलाई में दिया, वो भी मोशन हेयरिंग दी है, फाइनल नहीं दी, हेयरिंग दी है। जबकि जज साहब कह रहे थे जो 7 तारीख को सुनवाई हुई कि हम फाइनल हेयरिंग करेंगे 13 तारीख को। फिलहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन साथियों हुआ क्या, इसको फिर से तारीख मिल गई। तो यहाँ पर जो विलेन है दो बन के आए, एक आईबीए और दूसरा आया रजिस्ट्रार। और फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या तीसरा भी कोई विलेन है आपके केस में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों जिस तरीके से आईबीए को मैंने आज एक्सपोज किया है आईबीए को, वैसे ही साथियों मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा। सिर्फ आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग आईबीए की जानकारी ले सकें कि आईबीए खलनायक जैसा भूमिका निभा रही है। आखिर 95,000 करोड़ रुपए किस बेस से बता रही है? ये साथियों राशि ज़्यादा हो गई, इसलिए जैसा आपका दिमाग घूम गया है। तो साथियों फिलहाल बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन साथियों न्याय होगा। फिलहाल हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो भैया थोड़ा और इंतजार कर ले, लेकिन कब ये क्लियर हो जाए बस। तो फिलहाल साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका क्या कोई जवाब सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।